हेलो बच्चों, आज हम लोग सिंथेसिस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्या आपको सिंथेसिस देख के डर लगता है? क्या आपको सेपरेट सेंटेंस देख करके उसे कंबाइन करने में हिचकिचाहट होती है? आप नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत बड़ी समस्या होती है, सिंथेसिस बहुत कठिन लगता है, सेपरेट सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं कर पाते हैं, कंपाउंड में नहीं कर पाते, कंपाउंड को सिंपल में नहीं कन्वर्ट कर पाते, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। देखिए, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 3 है, पार्टिसिपल का प्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके पढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, सबसे पहले जानिए। हैविंग के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। जब आपका पार्टिसिपल एक्टिव में हो, किसमें हो? एक्टिव वॉइस में। जैसे सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। जिस भी वर्ब को आपको पार्टिसिपल बनाना है उसको देखना है कि एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। अगर वो पैसिव वॉइस में है तो उसके साथ बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीन। अगर पैसिव वॉइस में है आपका वर्ब जिसको आप पार्टिसिपल बना रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं, तो हैविंग के साथ बीन लिखेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। समझ में आया? अगर एक्टिव वॉइस है तो हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे पैसिव वॉइस के भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइंड करना है। ठीक है, देखिए आप लिखा सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़े हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का जिक्र होता है। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य समाप्त होता है, या एक कार्य के पहले ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है। तो सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, वह अपना लिखित कार्य पूरा कर चुका था। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। इसमें कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ, ये देखिए। क्या वो पहले बाजार गया कि क्या वो पहले अपना रिटन वर्क कंप्लीट किया? तो देखिए, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, वो अपना काम सबसे पहले कंप्लीट किया, तब बाजार गया। समझ में आया? दो कार्य हो रहे हैं। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तब हम वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इंटर वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिंथेसिस। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दोनों में एक ही व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। जब एक कार्य पूर्ण से समाप्त हो गया, तब दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। देखिए, इसको कैसे हम कंबाइन करेंगे। देखिए, कंप्लीटेड आपका क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब कंबाइंड करेंगे तो हैविंग बीन के साथ, हैविंग के साथ शुरू करेंगे। बीन पैसिव वॉइस में लिखते हैं। हैविंग कंप्लीटेड, क्या लिखेंगे? हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। सी वेंट टू मार्केट। समझ में आया? ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा ये सिंपल सेंटेंस है? इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये आपका वेंट, और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग कंप्लीटेड। समझ में आया? अपना लिखित कार्य पूरा करके सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। अगला सेंटेंस देखिए, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। अच्छा, एक चीज ये बताइए, हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कैसे जानेंगे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? सबसे मेन पॉइंट क्या है, किसके माध्यम से आप जान सकते हैं? आप सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट ही है। बताइए, ही यहां पे कोई कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
या किसी कार्य का परिणाम भुगत रहा है। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। वह कोई कार्य किया नहीं। सब्जेक्ट आपका जब नॉन डूअर हो, जब सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। कहने का मतलब सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा। समझ में आया? ये आपका पैसिव वॉइस है। अब इसको हम हैविंग बीन से शुरू करेंगे। दोनों में देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका सेम है। ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हैविंग बीन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? हैविंग बीन। देखिए मैंने बताया पैसिव वॉइस हो तो हैविंग बीन से, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पनिश्ड आपका पहले से ही थर्ड फॉर्म है। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर he felt sorry, he felt sorry। बताइए पहले दंड मिला कि पहले वो दुखी हो गया? पहले दंड मिला ना। he had bath, वो नहा चुका था या उसने नहा लिया था। he went to market, वो बाजार गया। अब सोचिए एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तब दूसरा कार्य शुरू हो रहा बाजार जाने का। सब्जेक्ट दोनों में सेम है, इसको कैसे कंबाइंड करेंगे? सब्जेक्ट सेम है, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। उसने नहा लिया, खुद कार्य किया, खुद नहाया, तो एक्टिव वॉइस है तो हैविंग लिखेंगे पहले। हैविंग बाथड, क्या लिखेंगे? हैविंग बाथड ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। समझ में आया? आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में जल्द ही अपलोड करूंगा और इसके एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं उसका मैं एक प्रैक्टिस सेट जरूर अपलोड करूंगा, आप लोग उसको देखिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लिया आप कोई खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे क्रिकेट खेलिए और फिर आप प्रैक्टिस ना करें, आप डायरेक्ट किसी फाइनल मैच में या जो भी टूर्नामेंट वगैरह होता है उसमें डायरेक्ट आप पिच पर उतर जाएं बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, तो क्या परफॉर्मेंस आपका रहेगा? तो इसलिए मेरे बच्चों प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वॉइस का अपलोड किया है, उसको ज़रूर आप देखिए। वॉइस भी आता है हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम में, और ये सिंथेसिस है। हैविंग बाथ ही वेंट टू मार्केट, आई हैड टेकन माई डिनर, मैंने अपना डिनर रात का भोजन ले लिया। आई वेंट फॉर वॉकिंग, घूमने के लिए चला गया। ठीक है, तो पहले रात का भोजन लिया, एक काम पूर्ण से समाप्त हो गया, तब मैं दूसरा कार्य शुरू किया। दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो लिखेंगे हैविंग टेकन माई डिनर आई वेंट फॉर वॉकिंग, आई वेंट फॉर वॉकिंग। और आगे पढ़ने के लिए इसके आगे और क्या है, एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सिंथेसिस का पार्ट 4 देखने के लिए कमेंट में जरूर आप बताएं, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद।